नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत। बच्चों, हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसके प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में हमने अब तक 15 श्लोकों का अध्ययन कर लिया, जहाँ पिछली क्लास में हमने 15वें श्लोक का अध्ययन किया था। वहाँ उद्यान की लताओं को वन लताओं ने तिरस्कृत कर दिया था। यहाँ राजा का कहने का तात्पर्य था कि अपने शारीरिक सौंदर्य और लावण्य से तापस बालाओं ने अंतःपुर की जो बालाएं हैं उनको मानो तिरस्कृत कर दिया है। उसके पश्चात ऋषि कण्व ने शकुंतला को जो आश्रम कार्य, अतिथि सत्कार और वृक्षों में जल सिंचन आदि का कार्य के लिए नियुक्त किया था, उसे जब सखियों से सुन करके वह ऋषि कण्व को विवेकहीन बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने तो वैसा ही कार्य किया है जैसे कोई व्यक्ति नील कमल के पत्ते की, जो कि अत्यधिक कोमल होता है, उसकी धार से शमी लता के जैसे कठोर वृक्ष को काटने के लिए यत्न किया है। ऐसा उनका यह कार्य प्रतीत होता है, क्योंकि जो शकुंतला है वह तो प्राकृतिक रूप से ही इतनी सुंदर है और उसका जो शरीर है वह बहुत ही कोमल है, और ऐसे सुंदर और कोमल शरीर वाली इस बाला को तपस्या के साधन योग्य बनाने की इच्छा करना विवेकहीनता ही है। अब आज उससे आगे शकुंतला कहती है, सखी अनुसूये, हे सखी अनुसूया, अति पिनिद्धेन वल्कलेन प्रियम वदया नियंत्रिता अस्मि। अति पिनिद्धेन, अत्यधिक कस करके, वल्कलेन, इस वल्कल वस्त्र के द्वारा, प्रियम वदया, प्रियम वदा के द्वारा, नियंत्रिता अस्मि, नियंत्रित हो गई हूँ, बंध गई हूँ। अर्थात प्रियम वदा ने जो ये वल्कल वस्त्र बांधा, उससे मैं यानी कस के बांध दिया, इसलिए मैं कैसे हो गई हूँ, बंध गई हूँ। शिथिलय तावद एतत्, तो तुम इसको शिथिल कर दो, ढीला कर दो। क्यों? क्योंकि अत्यधिक कसकर के बांधने के कारण मुझे कष्ट हो रहा है। अनुसूया तथा, अर्थात वैसा ही कर, अच्छा ठीक है, और वैसा ही करती है, अर्थात इति शिथिलयति, उसके वल्कल वस्त्र को ढीला कर देती है। तब प्रियंवदा उसकी बात को सुन रही है, तो वह सहासम, हंस करके या हंसी के साथ कहती है, अत्र पयोधर विस्तारित्री आत्मनो यौवनम उपालंभस्व माम किम उपालंभ से। अत्र यहाँ पर पयोधर विस्तारित्री, पयोधर स्तनों को विस्तार देने वाला है, विशालता देने वाले, आत्मनो जो अपने यौवनम, जो यौवन है, युवावस्था है, उपालंबस, उसको उलाहना दो। माम किम उपालंब से, मुझे क्यों उलाहना दे रही हो। सखियों में आपस में हंसी चर्चा या कहो कि हास परिहास हो रहा है। तब प्रियंवदा उसको कहती है कि तुम युवावस्था को प्राप्त हो गई हो, इसके कारण तुम्हारे जो पयोधर हैं, स्तन है, वो विशालता को प्राप्त हो गए हैं, तो तुम उन्हें उलाहना दो, मुझे क्यों उलाहना दे रही हो। राजा कामम अननुरूपम अस्या वपुषो वल्कलम
न पुनरअलंकार श्रियम न पुष्यति कुतः। राजा कहता है कामम भले ही अन अनुरूपम अस्या, अस्या यानी इसके, अन अनुरूप इसके अनुरूप नहीं है, वपुषो शरीर के, अर्थात इस शरीर, इस शकुंतला का जो शरीर है इसके अनुरूप नहीं है। क्या? वलकलम, ये जो वलकल वस्त्र इसने धारण कर रखे हैं यह इस शकुंतला के शरीर के अनुकूल अथवा योग्य नहीं है। किंतु श्रिय न पुनरअलंकार श्रियम न पुष्यति, पर ऐसा नहीं है कि अलंकार की शोभा नहीं कर रहा है, श्रियम शोभा न पुष्यति नहीं बढ़ा रहा, ऐसी बात नहीं है। अपितु ये जो वलकल वस्त्र इसने धारण कर रखा है इससे भी इसका सौंदर्य अत्यधिक बढ़ रहा है। कुतः? क्योंकि सरसिजम अनुविद्धम शैव लेनापि रम्यम मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वलकलेनापि तन्वी किम ही मधुराणाम मंडनम न आकृतिनाम। यहाँ राजा कहता है कि सरसिजम अनुविद्धम, सरसिज कहते हैं जो कमल, जो कहाँ? सरोवर में जब उत्पन्न होता है, तो सरोवर में उत्पन्न होने वाला जो कमल है अनुविद्धम, वह क्या? गिरा हुआ रहता है। किससे? शेवलेनापि, शेवाल कहते हैं सिवार, जल की जो काई होती है ना, तो उस काई से वह गिरा हुआ रहता है। रम्यम, वह रमणीय लगता है, सुंदर लगता है, मनोहर लगता है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार कमल के चारों ओर जो काई होती है उससे वह घिरा हुआ रहता है, तब भी वह कमल क्या है? रमणीय लगता है, मनोहर लगता है, सुंदर लगता है। मलिनम अपि, मलिन होने पर भी, अर्थात काला होने पर भी, हिमांशो अर्थात जो चंद्रमा है उसकी लक्ष्म जो कलंक है, लक्ष्मीम तनोति, लक्ष्मीम कांति को तनोति बढ़ाता है। अर्थात चंद्रमा में जो काला सा दाग है जिसे कलंक कहा जाता है वह भी उस चंद्रमा की कांति को, उसकी शोभा को बढ़ाने वाला होता है। इयम अधिक मनोज्ञा, इयम यह, अधिक मनोज्ञा अति सुंदर दिखाई देने वाली प्रतीत होती है। क्या? वलकलेन अपि, वलकल वस्त्रों के धारण करने पर भी, तन्वी पतली कृशांगी, अर्थात यह जो शकुंतला है कृश अंगों वाली पतली दुबली है, इसने जो ये वलकल वस्त्र धारण कर रखे हैं इससे भी वह अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रही है। किम एव ही, अर्थात क्या वस्तु? मधुराणाम, जो मधुर सुंदर, मंडनम कहो कि अलंकार, न आकृति नाम, न नहीं आकृति नाम, आकृतियों के लिए, अर्थात मधुर आकृति वाले जो व्यक्ति हैं, सुंदर शरीर के अवयवों से जो युक्त हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके लिए तो कोई भी जो वस्तु है वो शोभा को बढ़ाने वाली हो जाती है। तो यहाँ राजा शकुंतला के सौंदर्य को देखकर और उसने जो वलकल वस्त्र धारण कर रखा है उसको देखकर कहता है कि ये वलकल वस्त्र धारण किए हुए अति सुंदरी शकुंतला को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह वलकल वस्त्र इसके शरीर के योग्य नहीं है, तथापि फिर भी इसके सौंदर्य को ये उसी प्रकार बढ़ा रहा है जिस प्रकार जो काई से या सिवार से घिरा हुआ कमल रमणीक लगता है,
मनोहर लगता है, सुंदर लगता है। और चंद्रमा का जो काला कलंक होता है वह चंद्रमा की शोभा को बढ़ाने वाला होता है। उसी प्रकार यह कृशांगी शकुंतला भी इस वल्कल वस्त्र में अति सुंदर दिखाई दे रही है, लग रही है, क्योंकि स्वभाव से जो सुंदर व्यक्ति और उसके शरीर पर जो भी वस्तु धारण की गई है वह वस्तु उसकी शोभा को ही बढ़ाने वाली होती है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो उसकी शोभा को नहीं बढ़ाती हो। तो ये कहा है कि कोई भी वस्तु, कैसी भी वस्तु क्यों न हो, परंतु सहज और सुंदर व्यक्ति के शरीर पर वह सुंदर ही लगती है, अर्थात वस्तु उसकी शोभा को बढ़ाती ही है। सुंदर शरीर पर सभी कुछ शोभा देने वाला लगता है, चाहे वह मलिन हो या उज्जवल हो, कठोर हो अथवा कोमल हो। यहाँ इस श्लोक में उपमानोपमेय के एक ही सौंदर्य रूप धर्म का अलग अलग वाक्यों के द्वारा निर्देश किया गया है, बताया गया है। इसलिए यहाँ इस श्लोक में प्रति वस्तुपमा अलंकार है। चौथे चरण में सामान्य से विशेष का समर्थन किया गया है, इसलिए अर्थांतरन्यास अलंकार है। इस श्लोक में मालिनी छंद है, जिसका लक्षण इस प्रकार है, न मयुतेयम मालिनी भोगी लोकई, अर्थात जिस छंद के चारों चरणों में क्रमशः नगण नगण मगण यगण यगण इस प्रकार से 5 गण 15 अक्षर हों, वह मालिनी नामक छंद होता है। न म य युतेयम मालिनी भोगी लोकई। यहाँ अति पिनिद्धेन ये शब्द आया है। यहाँ भगुरी मते अकार लोपे पिनिद्धम, पाणिनि मत में लोप न होने से अपिनद्ध रूप भी होगा। इस प्रकार अपिधान, पिधान आदि रूप होते हैं। नियंत्रिता, नि उपसर्ग पूर्वक यंत्र धातु से निष्कत और टाप प्रत्यय होने पर यह शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है बंध गई हूँ या बांध दी गई हूँ या जकड़ दी गई हूँ, इस प्रकार से। साथ ही अधिक मनोज्ञा, मनस शब्द ज्ञा क और टाप, मनोजानाति इति मनोज्ञा, अधिक शब्देन सह सुप सुपेति समास है। किम ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, कालिदास की इस प्रसिद्ध सूक्ति के समान भाव रखने वाली अन्य सूक्तियाँ भी हैं, जैसे अहो सर्वावस्थासु रमणीयत्वम आकृति विशेषाणाम शाकुंतल, न षट पद श्रेणीभिर एव पंकजम स शेवाल संगम अपि प्रकाशते। कुमार संभव का है ये। तो यहाँ दूसरा, इस श्लोक में माधुर्य नामक अयत्नज अलंकार का भी निर्देश किया गया है। नायिकाओं के सात्विक अलंकारों में से यह एक अलंकार है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।